हिंदुस्तान गर्व से कहता है, भारत माता कहती है, हिंदुस्तान नाम से नहीं, पूरा हिंदुस्तान ही गर्व से कहता है। इसका कण कण देश प्रेम हित बलिदानों की गाथा है और इसके दम पर ऊंचा जमीन खत्म होना ही माता। यही है एक धरा जहां पर छत्राणी जोहर करती थी। यही है एक धरा जहां पर छत्राणी जोहर करती थी और फुफकार भड़कती ज्वाला में पग अडिग अकंपित करती थी। पग कांपता रहता था। फुफकार भड़कती ज्वाला में पग अडिग अकंपित करती थी। मात्र भूमि हित रचित यज्ञ में स्वयं हवि बन जाती थी। मात्र भूमि हित रचित यज्ञ में स्वयं हवि बन जाती थी और निज संतानों को बलिदानों का ऐसे पाठ पढ़ाती थी। तो अभी मतलब अभी बताइए, आप इसे सुनाओ। अभी से जो अपन यज्ञ में डालते हैं, यज्ञ में अपन दो अंगों से जो डालते हैं हवन की सामग्री, समिधा उसको समिधा कहते हैं। अभी संस्कृत का शब्द है, हिंदी है। तो वापस सुन कर बीच में ना, आप इसमें चले गए थे ना कि मेवाड़ धरा पर राष्ट्र प्रेम की सरिता बहती है और हिंदुस्तान गर्व से कहता, भारत माता कहती है। इसका दोनों जगह हिंदुस्तान और भारत दोनों अलग अलग है। भारत माता मैंने हिंदुस्तान मैं कहता हूँ और भारत माता, इसलिए मैंने ये आप कहेंगे या रिपीट हो गया, किसन नहीं है। भारत को वास्तव में माता के लिए कहा जाता है। और ये कवि हिंदुस्तान में कवि हिंदुस्तान मेरा उपनाम है, इसी नाम से मैं जैसे लिखता हूँ तो हिंदुस्तान मेरा आता है। कविता में हिंदुस्तान देश हो गया, भारत माता हो गई, इसलिए मैंने हिंदुस्तान स्थिति फिक्स हो गई ना, वो भी हो गया। आप इनके उपनाम से देख सोच के देखो कि आपका परिवेश क्या होगा, लेखन का उनकी भाव भूमिका क्या रहेगी। वो तो हिंदुस्तान के नाम से ही पता चल रहा है। वो इसीलिए बोला मैं, इसीलिए कहा कि सुनना जरूरी है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। मेवाड़ धरा पर राष्ट्र प्रेम की औरत सरकार रहती है, हिंदुस्तान गर्व से कहता, भारत माता कहती है। इसका कण कण देश प्रेमित बलिदानों की गाथा है और इसके दम पर ऊंचा जमीन हतम अपना ही माथा है। यही है एक धरा जहां पर छत्राणी जोहर करती थी और पग अडिग फुफकार भड़कती ज्वाला में पग अडिग अकंपित करती थी। मात्र भूमि रचित यज्ञ में स्वयं हवि बन जाती थी। संतानों को बलिदानों का ऐसे पाठ। जो बलिदानों की इसी परंपरा की है अमिट निशानी, जो बलिदानों की इसी परंपरा की है अमिट निशानी, वो थी राव सलुम्बर रतन सिंह की सत्य व्याहता रानी। ताजा इसका शादी हुई है। सत्य व्याहता रानी आए हुए बारात सलुम्बर बस रोज चंद ही पीते थे। आए हुए बारात सलुम्बर बस रोज चंद ही पीते थे और नव वधु का मुख कमल देख ही रतन भ्रमर अब जीते थे। रतन सिंह जी उनके पति का जीते थे। कोए थे श्यामल अलकों की भूल भुलैया गलियों में, कोए थे श्यामल अलकों की भूल भुलैया गलियों में गुजर रहा था समय प्रेम की अटकली रंग। डूब गया था भ्रमर पद्म की अनंत अतल गहराई में और उत्तुंग शिखर कामाचल की उतराई ओर चढ़ाई। शब्द चयन बहुत अच्छा है। भ्रमर पद्म की अनंत अतल गहराई में उत्तुंग शिखर कामाचल की उतराई ओर चढ़ाई में अभी निशा ढली थी वरना नशा सुंदरी वाला। प्रसंग आपको याद, मेन चीज प्रसंग आपको याद होगा, ये मैं बता देता हूँ। हुआ क्या था, रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती को उस वक्त का जो रूपनगढ़ जो किशनगढ़ के पास में अजमेर किशनगढ़ थी, किशनगढ़ की रियासत कई दो टुकड़े हो गए थे उसमें। रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती को उस वक्त का जो दिल्ली का बादशाह था उसने संदेश भिजवाया कि मैं इससे शादी करूंगा। ठीक है, मैं डोला भेज रहा हूँ और भेज देना उसके भाई को, उसका भाई था, उसको संदेश भिजवाया कि इसको भेज देना। और उसकी ताकत नहीं थी कि उसको रोक दे। उधर वहां सलेमाबाद के अंदर उस वक्त जो परशुराम जी महाराज थे, उस वक्त श्री जी महाराज जो हाँ श्री जी उनकी परंपरा है ना, बिल्कुल परशुराम जी थे उस वक्त। परशुराम जी महाराज उनके गुरु थे। उन्होंने चारुमती ने उनको कहा कि मैं इस मुगल की मैं घर में नहीं जाऊंगी, पत्नी नहीं होंगी किसी भी हाल में, मैं भले मर जाऊंगी, मेरे को मरना मंजूर है। तो उन्होंने पूछा फिर बोले इस स्थिति से कौन बचा सकता है? अगर बचा सकता है तो खाली मेवाड़ बचा सकता है। मेवाड़ के राणा राज सिंह थे उस वक्त। तो राज सिंह भले उम्र में ज्यादा थे, राज सिंह थे ना, उन्होंने वो परशुराम जी के हाथों वहां संदेश भिजवाया। परशुराम जी ने रातों रात संदेश भेजा। राज सिंह जी उधर युद्ध के लिए रवाना हुए और उधर उन्होंने संदेश अपने सलुम्बर के जो
रतन सिंह जी थे, उनके सिपह सलार एक तरह से, उनके सेनापति एक तरह से थे, उनको उन्होंने संदेश भेजा कि वहां आओ। और ये युद्ध हुआ खेतोली में, अजमेर और कुतुबगढ़ के बीच में। वहां पर ये युद्ध हुआ और वहां पर ये उनको वहां से बुलावा आया था। ठीक है, ये पूरा एक आइडिया दिया था। वैसे आप सब विद्वान पता होगा, लेकिन बाई चांस ध्यान नहीं दी। ठीक है, उस बात को उठाया है कि और वो सुबह सुबह संदेश मिला था उनको। ठीक है, इतिहास में अपने कि अभी निशा ढली थी, वरना नशा सुंदरी वाला का, और रतन सिंह ने अभी भरा ही था फिर से प्याला हाला। अभी निशा ढली थी, वरना नशा सुंदरी वाला का, रतन सिंह ने अभी भरा ही था फिर से प्याला हाला का, और अरुणोदय पूर्व की लाली अभी पूरब दिशा में छाई थी। अरुणोदय पूर्व की लाली अभी पूरब दिशा में छाई थी। अति मधुर स्वरों से महलों में बज उठी भोर सहनाई थी। अति मधुर स्वरों से महलों में बज उठी भोर सहनाई थी। अब खोल दिया था ग्वालों ने निज पशुओं को जंजीरों से, और पड़ी सुनाई घोड़े की टापें दूर दूर प्राचीरों से। क्या बात है, ये दृश्य है, पूरा सीन दिखता है। अच्छा तो द्वारपाल ने द्वार खोल जय एक लिंग जी बोला था। द्वारपाल ने द्वार खोल जय एक लिंग जी बोला था, और आगंतुक अश्वारोही को अपनी आंखों से तोला था। कौन आया? जय एक लिंग जी कहे घुड़सवार ने द्वारपाल को नमन किया, आने का मंतव्य कहा, सब जिज्ञासाओं का समझ किया कि मैं क्यों आया। तो राज सिंह महाराणा जी का संदेश गुप्त वो लाया है, चूंडावत जी के लिए स्वयं जो राणा ने भिजवाया है। राजमहल में दासी से पास समाचार हरकारे का, और उतर गया था नशा मधुप का, रूप रतन मतवारे का। ठीक है, ये संदेश उसको मिल गया। यह समर भूमि से आया था संदेशा उसे बुलाने को, शस्त्र सज्ज हो चला वीर तब अपना धर्म निभाने को। सिंह द्वार पर पहुंच वीर को याद आ गई थी रानी। सिंह द्वार पर पहुंच वीर को याद आ गई थी रानी, और कैसे समय कटे बिन रानी, ले लूं संग निशानी। तो रानी को संदेश लिखा और दिया हाथ हरकारे के। रानी को संदेश लिखा और दिया हाथ हरकारे के, और इधर गगन में गूंज रहे थे ऊंचे स्वर जयकारे के। गगन में गूंज रहे थे ऊंचे स्वर जयकारे के। संदेश हाथ में आते ही सब जान लिया था रानी ने, और चूंडावत की आसक्ति को पहचान लिया था रानी ने। संदेश हाथ में आते ही सब जान लिया था रानी ने, और चूंडावत की आसक्ति को पहचान लिया था रानी ने। युद्ध भूमि में मन इनका मुझ में ही अनुरक्त रहेगा। युद्ध भूमि में मन इनका मुझ में ही अनुरक्त रहेगा, और शत्रुपान का रक्त भूल यह युद्ध विरक्त रहेगा। तो मेरे प्रति है सोच, मेरे प्रति है प्रेम वीर का, धर्म मार्ग की बाधा है। मेरे प्रति यह प्रेम वीर का धर्म मार्ग की बाधा है, और मैं छत्राणी छात्र धर्म में मेरा हिस्सा भी आधा है। मैं छत्राणी छात्र धर्म में मेरा हिस्सा भी आधा है। युद्ध भूमि है रक्त मांगती, मैं इसकी प्यास बुझाऊंगी, निज शीश चढ़ा अपने हाथों से अपना कर्तव्य निभाऊंगी। ये निश्चय रानी करती है। बहुत अच्छा। तो खड़ग हस्त हुई रानी तत्क्षण, खड़ग हस्त हुई रानी तत्क्षण, तब दसों दिशाएं डोली थी। था स्वर संयत अति सहज भाव, रानी सेवक से बोली थी सहजता के साथ, कोई उद्विग्नता नहीं थी। बड़ी बात यह पंक्ति में था स्वर संयत अति सहज भाव, रानी सेवक से बोली थी, मेरा यह सर सजा थाल में दे देना अपने राजा को। मेरा यह सर सजा थाल में दे देना अपने राजा को, और रानी ने दी यही निशानी, कह देना अपने राजा को। शोणित के छींटे त्वरा वेग से उड़ते दिए दिखाई, शोणित के छींटे त्वरा वेग से उड़ते दिए दिखाई, और नतमस्तक थे सभी महल में सिसक उठी सहनाई। नतमस्तक थे, जो सुबह सुबह की सहनाई अभी थी, मैंने बताई भोर सहनाई। नतमस्तक थे सभी महल में सिसक उठी सहनाई, जब चूंडावत ने सजे थाल से रेशम वस्त्र हटाया। जब चूंडावत ने सजे थाल से रेशम वस्त्र हटाया, स्वयं सूर्य भी ठहर गया था। स्वयं सूर्य भी ठहर गया था, सूर्य स्वयं घबराया। स्वयं सूर्य भी ठहर गया था, सूर्य स्वयं घबराया, और कर सख्त हृदय को थाली से शीश उठाया राजा ने, और द्वे भाग किए फिर बेणी से और माल बनाया राजा ने। द्वे भाग किए फिर बेणी से और माल बनाया राजा ने। तो बरस रहे थे पुष्प गगन से, रानी की जय जयकार हुई, और अमिट कीर्ति रश्मि रानी की काल चक्र के पार। अमिट कीर्ति रश्मि रानी की काल चक्र। ये हरी रानी को लेकर के